हाय गाइस, करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस, जिससे आपको मेरी नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये देखिए, ये है मेरी गणेश चतुर्थी की जो शाम को पूजा होती है, उसका मैं दिखा रही हूँ आपको। तो ये देखिए, मैंने सारी तैयारियां करके रखी हुई हैं। शाम को पूजा करते हैं, दिन भर व्रत रखते हैं, फिर शाम को पूजा करते हैं। तो ये देखिए, ये मेरी पूजा की थाली है जो मैंने लगाई हुई थी। तो इसमें मैंने सारा सामान रख लिया है जो हमारे यहाँ पूजा में लगता है। तो ये देखिए, और हमारे यहाँ बुंदेलखंड में इसी तरीके से होती है, और जिसके यहाँ जैसी होती हो मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ तो इसी तरीके से होती है। दीपक जला लिया है मैंने घी का, और एक यहाँ कलश बनाऊंगी। ये लोटा रखा है छोटा सा, इसमें भी एक तेल का दिया जलाऊंगी। और ये चौक पूर रही हूँ मैं, आटे से चौक पूरा जाता है हमारे यहाँ। और इसी के ऊपर हम भगवान को बिठाएंगे, गणेश जी को, और फिर हम इनकी पूजा करेंगे। तो हमारे यहाँ इस तरीके से होता है कि कथा जो होती है वो कही जाती है गणेश जी की। और पूजा तो जैसी सबके यहाँ होती है। भगवान को टीका लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, और फूल चढ़ाते हैं, और प्रसाद लगाते हैं, होम हवन करते हैं। ये सब तो करते ही हैं हम लोग। और कथा भी कही जाती है। ये वहाँ बैठ के मतलब सब कर रही हूँ। ये दूर्वा बोलते हैं इसको। ये हमारे यहाँ बहुत ही शुभ मानी जाती है। हर शुभ काम में दूर्वा जरूर पूजा में रखी जाती है हमारे यहाँ। तो ये एक प्रकार से हमारे यहाँ तो रखी जाती है। अब दूसरे प्रदेशों में क्या होता है, कैसा होता है, मुझे नहीं पता। लेकिन हमारे यहाँ दूर्वा जरूर रखी जाती है, खासकर गणेश जी की पूजा में। और तो मैं यहाँ हवन कर लूँगी। ये छोटा सा हवन कुंड जो होता है ना, वो मैंने खरीद के रखा है, तांबे का है ये। तो इसी में करते रहते हैं हम लोग हवन। जब भी हवन वगैरह करना होता है तो इसी में कर लेते हैं। तो ये मैं यहाँ इसमें हवन करूँगी, और फिर बच्चों को कथा जो होती है गणेश जी की वो सुना दूँगी बस। और फिर इसके बाद हम लोग अपना प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। जो प्रसाद हमारा इसमें लगता है वही हम लोग खाते हैं। और दिन भर व्रत करने वाले करते हैं, और यही प्रसाद खाया जाता है। और आज मतलब एक दिन ये हम लोग व्रत रखते हैं। और तो ये देखिए, तो ये हमारा हवन हो गया है, और मैं इसमें सब डाल दूँगी। जो हवन वो साकिल होता है जो मैं एक डिब्बे में बना के रखती हूँ हमेशा से हवन करने के लिए, तो वो डाल दिए, चढ़ा दिया है, और घी डाल दिया है, और मतलब जो भी हमारा होता है सब हवन में डाल देते हैं। और ये देखिए, प्लेट में मैंने प्रसाद लगा दिया है भगवान जी को। अब मैं चावल बांट दूँगी सबको कथा सुनाने के लिए, और फिर इसके बाद ये चावल भगवान पे छोड़ दिए जाते हैं। कथा सुनने के बाद सब लोग चावल ले लेंगे। और अब मैं कथा सुनाने लगी हूँ। इसको मेरे बेटे को बहुत शौक़ है, पूजा में भी ये साथ में बैठता है और कहानियाँ सुनने का, तो उसको बहुत शौक़ है। तो मैं कथा सुना रही थी, तो बहुत ही गौर से सुनता है वो, और पूछता जाता है जो कुछ उसको पूछना होता है। तो मैं उसको सुना रही हूँ, और यहीं पे हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया है। ये देखिए, पूजा हो गई है, कथा हो गई है, ये आरती कर दी मैंने। और बस इसके बाद हम लोग अपने ये प्रसाद बांट देंगे बच्चों को। और जो प्रसाद मैंने भगवान को चढ़ाया है उस प्लेट में, वो सुबह हम कन्या को दे देंगे। किसी भी कन्या को दे देंगे वो वाला प्रसाद। तो इस तरीके से हमारे यहाँ शुरू से इसी तरीके से होती आई है। और मैं जिस तरीके से देखती आई हूँ मैं उसी तरीके से कर लेती हूँ, और किसी जैसे भी की जाती हूँ मुझे नहीं पता। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज जा रही हूँ मैं पड़ोस में एक जगह पूजा में, यहीं पड़ोस में है। तो अभी बजे हुए हैं 12 बजे हुए हैं दिन के। तो 12 बजे आज मैं फिनिश कर लिया है मैंने पूरा अपना काम। मेरे यहाँ मतलब घर का जो भी काम होता है वो कुछ भी नहीं बचा हुआ है, क्योंकि मुझे जाना था इसलिए मैंने जल्दी से कर लिया था। और थोड़ा सा अभी सिलाई वाली वो लड़की भी नहीं आ रही है, तो और मेरे पास टाइम था तो मैंने कर लिया है। और अब मैं जाऊँगी मंदिर पूजा में। फिर उसके बाद
आके बाकी का कुछ जो काम होगा वो करेंगे। वैसा कुछ काम बचा नहीं है, बस सिलाई विलाई जो है, जो मेरा शौक वाला जो भी काम है वो करूँगी मैं आके आज। तो आज मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई हूँ। तो आज मैंने साड़ी पहनी हुई है क्योंकि मुझे मंदिर जाना है पूजा में। तो पूजा में इस तरीके से थोड़ा अच्छा लगता है, और सारी औरतें इसी तरीके से जाएंगी तो अच्छा नहीं लगता है कि अलग से सूट पहन के सलवार कुर्ता पहन के जाओ। तो अपने यहाँ थोड़ा बुंदेलखंड का माहौल इस तरीके का है, और अच्छा भी नहीं लगता है खुद से। पूजा वूजा में तो साड़ी अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस ही अच्छी लगती है जो हमारे यहाँ पहना जाता है, तो इसलिए मैंने पहनी है। और आज बस इतना है। आज मुझे यही काम करना है कि क्योंकि मेरे पास आज टाइम होगा तो मैं वहाँ से, हाँ लेकिन वहाँ से भी मैं लेट ही आ पाऊंगी। हो सकता है मुझे 3 बज जाए या 4 बज जाए, तो उसके बाद मेरे पास ऐसा कुछ बचेगा नहीं करने के लिए। तो फ्रेंड्स, हाँ मैं ये बताना भूल गई थी, ये जो मैंने साड़ी पहनी हुई है तो इसमें जो ये, इसी की वजह से ये साड़ी अच्छी लग रही है। पहले ये साड़ी में सिर्फ ये चीज़ बस थी और कुछ नहीं था। तो एक मेरी साड़ी थी जो मैं नहीं पहनती थी, तो मैंने उसकी ये लेस निकाल के इसमें लगा ली, तो ये बहुत अच्छी लगने लगी। और वो उसे मुझे पहनना ही नहीं था, मेरा जी भर गया था, लेकिन मुझे ये बस उसकी लेस जो थी वो अच्छी लग रही थी, तो मैंने उसकी वो निकाल के अलग कर ली थी। और फिर जब मैंने ये वाली साड़ी खरीदी तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल थी, बहुत ही सिंपल थी, तो फिर मैंने उसकी लेस इसमें अटैच कर दी और ये मेरी अच्छी साड़ी बन गई। वैसे नहीं तो साड़ी ये बहुत ही सिंपल थी, इसको ऐसे उतनी अच्छी नहीं लगती थी। जब ये लगने के बाद थोड़ी सी पार्टी वेयर हो गई है और सुंदर भी लगने लगी है। और ये जो मैंने इसके साथ पहना है वो इसका नहीं है, ये एक और है। मैंने आपको बताया था कि मैं इस तरीके से बनवाती हूँ कि मैं किसी भी साड़ी के साथ पहन सकूं। ऐसा नहीं है कि बस एक उसके साथ ही पहन सकते हैं, एक जिसका है उसी के साथ। तो मैं इस तरीके के बनवाती हूँ। तो ये मैंने आपको बताया कि मैंने दूसरी साड़ी का है, और वो साड़ी तो मैंने दे दी क्योंकि मैं साड़ियाँ डेली में पहनती नहीं हूँ, तो मेरी साड़ियाँ जिनकी तो रखी रहती हैं और फटती भी नहीं है, और जो लोग डेली में पहनते हैं उनकी फट जाती हैं, तो दे देती हूँ मैं। और जो आउट हो गई और जो मुझे नहीं पहनना है, वैसे भी मुझे नहीं पहनना है, रखी रहती है, बहुत सारी साड़ियाँ रखी हैं, बस वो रखी रहती हैं, ज़्यादा डेली में मैं पहनती नहीं हूँ तो इस्तेमाल नहीं होती। तो अब मैं कुछ सोच रही थी कि मैं साड़ियों का भी कुछ यूज़ करूं, तो अगर मैं करूंगी तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। और उसका भी बहुत ही अच्छा यूज़ हो रहा है साड़ियों का, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं साड़ियों का जो भी यूज़ करूंगी आपको दिखाऊंगी। और इसी तरीके से मैं अपना वो करती रहती हूँ। मैंने एक और साड़ी है, मैंने आपको शायद उसमें जो ब्लाउज वाला था उसमें मैंने दिखाई थी, वो साड़ी कॉफ़ी कलर की साड़ी थी, और उसमें गोल्डन कलर की जो लेस लगी है वो भी लेस मैंने दूसरी साड़ी की ही उसमें अटैच करी थी, उसके साथ नहीं आई थी। वो बिल्कुल प्लेन साड़ी थी कॉफ़ी कलर की, तो मैंने उसमें अटैच करी थी। तो आप लोग बताइए कि मतलब अगर आप लोग इस तरीके से कुछ करना चाहें, देखिए ये सब अपने उसके ऊपर होता है, होता सबके पास है, सबके पास साड़ियाँ रखी होती हैं, सबके पास सब कुछ लोगों का मन करता है ये सब करने का, कुछ लोगों का नहीं करता है। तो ऐसा नहीं है कि आइडिया सबको आती है सब कुछ, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है या नहीं करते हैं वो लोग। और मुझे ये सब क्रिएटिव चीज़ें करना अच्छा लगता है, और जबकि मैं ऐसे पहनती भी नहीं हूँ कि मुझे रोज़ पहनना है साड़ी, तो लेकिन मुझे जैसे कि ये बहुत, एक तो पहली बात तो मुझे क्या है कि ये जो चुनरिया प्रिंट होती है ये मेरी फेवरेट है। मैं अगर मार्केट गई और मुझे चुनरिया प्रिंट मिल गई तो मैं बगैर लिए नहीं छोड़ती हूँ, चाहे वो सलवार कुर्ता में हो, सूट में हो, या फिर साड़ी में हो, किसी में भी। तो ये मेरी आदत है, मुझे बहुत ही पसंद है। तो मुझे और दूसरा, मैं ऐसे नहीं पहनती हूँ, लेकिन मैं फिर भी
करती रहती हूँ कि इसको पहनने लायक बना दिया, उसको पहनने लायक बना दिया और ये सब। और मैं मतलब दूसरों के लिए वो लगता है, दूसरे लोग कहते भी हैं कि तुम फालतू का काम निकाले रहती हो, ये कोई काम थोड़ी होता है और तुम तो बस ऐसे ही फालतू के काम बनाती रहती हो, इसका ये कर लिया, उसका वो कर दिया, पूरा दिन मतलब कुछ ना कुछ करती ही रहती हो। तो फ्री मतलब रहना तो मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता है। मैं घर में अकेली रहती हूँ तो मैं अपना मैं काम मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी आदत ही में है, अगर मैं खाना बना रही हूँ और दिमाग मेरा चलता रहता है कि आज मैं क्या करूँगी, उस वाले गमले को इस कलर से कलर कर दूँगी तो ये ऐसा लगेगा, उसको ऐसे कर दूँगी तो ये वैसा लगेगा, मैं ऐसे अपने आप में सोचती रहती हूँ। और फिर जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं बैठ जाती हूँ करने के लिए। तो मुझे लोग मना भी करते हैं कि तुम फालतू के काम लिए रहती हो, ये तो कोई काम नहीं होते हैं, जो काम है वो करो, और ये तो ऐसे तो फिर निकलते ही रहते हैं काम। फ्रेंड्स आज सर्दी भी अभी हाल में 2-4 दिन से बहुत पड़ रही है। संक्रांति में इतनी सर्दी नहीं पड़ी है जितनी सर्दियाँ अब हो रही है। तो आज तो वैसे धूप निकली है, 2-3 दिन से धूप निकल रही है, लेकिन धूप निकलने के बाद भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो मुझे लग रही है ठंड, तो मैं जा रही हूँ अब स्वेटर पहनने के लिए। तो मिलेंगे कल के अच्छे से ब्लॉग में। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय बाय। उसने जब पिक्चर लगा दी है वही वाली जो मैंने अभी साड़ी पहनी हुई थी, मैं वहाँ जा रही थी मंदिर, तो इस तरीके से मैंने तो ऐसे ही खींची थी, लेकिन उसने लगा दी, अच्छी लग रही थी इस तरीके से। और ये वहाँ का व्यू है जहाँ मैं गई थी, वहाँ मंदिर, तो ये वहाँ का है। तो मैंने बाहर से थोड़ा दूर से ही शूट कर लिया था, क्योंकि मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ आप लोगों को, तो बार बार दिखाने का क्या कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैंने ऐसे दूर से अच्छा लग रहा था तो मैंने ऐसे ही बना लिया था वहाँ का वीडियो, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है कि आप लोग भी देख लीजिए। मैं यहीं पे गई थी पूजा करने के लिए, और ये यहाँ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं जो मैंने अभी दिखाया था। और बस इतना ही है आज के ब्लॉग में, और मिलेंगे कल के ब्लॉग में। तो कोशिश करूँगी कि कल इससे भी अच्छा ब्लॉग हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय।